गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम्युनिटी मेडिसिन का आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसी के ही कंटिन्यूशन में है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिजीज़ एपिडेमियोलॉजी इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि जनरल एपिडेमियोलॉजी जो होती है उसके बाद में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए कि ये एपिडेमियोलॉजी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ में किस तरीके से काम करती है और इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर एपिडेमियोलॉजी का क्या रोल है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और उसी में ही कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था कि कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों के आगे जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे उनमें वो कुछ टर्म्स जो हैं वो बार बार यूज़ में आएंगी और जो कि कम्युनिटी मेडिसिन में इन्फेक्शियस डिजीज़ से रिलेटेड हैं और उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि आगे की डिजीज़ जब हम पढ़ें तो उनमें हमें वो सब चीज़ें समझ में आ जाएं। तो उसमें कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे होस्ट क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेस्टेशन क्या होता है, कंटेमिनेशन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। तो उसी कंटिन्यूशन में आज कुछ टर्म्स और जो थोड़ी सी रह गई हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज की टर्म्स जो हम लोग बात कर रहे हैं उनमें कुछ कॉमन इस तरीके का हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर या हम लोग अपनी क्लिनिकल लाइफ के अंदर इन टर्म्स को सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनके बारे में डीपली नहीं पता होती, हम लोगों को क्लियर नहीं होता कि उनका मीनिंग क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो डेफिनेशन है, जो टर्म है, वो हमारा रहेगा एंडेमिक। ठीक है, तो एंडेमिक डिजीज़ जो होती हैं ये कौन सी डिजीज़ होती हैं? एंडेमिक मीन्स एन मीन्स इन एंड डेमोस मीन्स पीपल, यानी कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज़ इन द कम्युनिटी विदाउट इम्पोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसकी कंटिन्यूस प्रेजेंस है वो कम्युनिटी के अंदर बनी हुई है, हर समय कम्युनिटी में वो एग्जिस्ट करती है, परसिस्ट करती है और कहीं बाहर से ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से वो इन्फेक्शन आया है। वो कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया जो है उसके अंदर ही रहता है। जैसे सपोज हम एग्जांपल के लिए बात करें, हम अपने बीकानेर की बात करते हैं, तो हमारे बीकानेर के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन डिजीज़ ऐसी होती है। सपोज हम कोल्ड की बात करते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहती हैं। ये हो सकता है कि कम्युनिटी के अंदर आज इस एरिया में है, कल किसी दूसरे एरिया में होगी, बट कोई ना कोई पर्सन जो है वो एक ही टाइम में अफेक्ट होता रहता है। इन डिजीज़ से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिलता है और ये कहीं बाहर से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्सन बाहर से इस इन्फेक्शन को लेकर के आया है। ये कम्युनिटी का एक तरीके से एक रेगुलर जो डिजीज़ जो हमारी कम्युनिटी में हर समय बनी रहती है उन्हीं का ही एक पार्ट है। तो इसे हम लोग कहते हैं एंडेमिक डिजीजेस। ठीक है, एंडेमिक यानी कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ एनी डिजीज इन द कम्युनिटी विदाउट इम्पोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, तो इसे हम लोग कहते हैं एंडेमिक डिजीज। देन नेक्स्ट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक डिजीज क्या होती हैं? स्पोरेडिक डिजीज होती हैं ऐसी डिजीज जो होती है स्कैटर्ड अबाउट। ठीक है ना, ऐसी डिजीज जो स्कैटर्ड हैं, जो सोसाइटी में कम्युनिटी में स्कैटर्ड हैं, जो फैली हुई हैं। कुछ केसेस हमें एक एरिया में देखने को मिलते हैं, कुछ हमें दूसरे एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से एक ही टाइम के अंदर हमें अलग अलग एरिया में ये डिजीज़ देखने को मिलती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं स्पोरेडिक डिजीजेस। ठीक है, और इनमें ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं होता कि ये इस एरिया में है पहले से, अब पर्टिकुलरली कौन से एरिया में जाएगा या किस तरीके से फैलेगा। ये हैफेजर्डली हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से ये डिजीज़ जो हमें कम्युनिटी में देखने को मिलती रहती हैं या प्रेजेंट रहती है, उन्हें कहते हैं स्पोरेडिक डिजीज़। देन नेक्स्ट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक डिजीज़ कौन सी होती है? पेंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ जो डिजीज़ जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन को एक ही टाइम में अफेक्ट करती हैं। एक बड़ा एरिया, सपोज वो एक कंट्री हो सकता है, वो एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, वो कंप्लीट या होल वर्ल्ड हो सकता है। तो इस तरीके से कोई एक डिजीज़ जो एक ही टाइम में कंप्लीट एक लार्ज जो जोग्राफिक लोकेशन है उसे जब अफेक्ट करता है तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों के सामने है कोविड-19 या कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है, दैट इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़।
ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड इस समय फैला हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ जो हैं सभी के अंदर ये प्रेजेंट है। तो इसे हम लोग कहते हैं पेंडेमिक डिजीज़, ठीक है ना। तो इसे हम लोग, जैसे हम लोग रूटीन में सुनते भी होंगे, हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड-19 एक पेंडेमिक सिचुएशन है। तो ये जो हम लोग पेंडेमिक वर्ड सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? पेंडेमिक का मतलब होता है कि डिजीज़ अफेक्टिंग अ लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, इट मे बी अ कंट्री, अ नेशन और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये जब एक बहुत बड़े एरिया को कोई डिजीज़ एक साथ अफेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक डिजीज़, ठीक है। द नेक्स्ट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक के अंदर भी यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी सडन कोई ऐसी डिजीज़ एकदम से डेवलप हो जाए और वो डेवलप होकर के एकदम से जो है एक्सपेक्टेडली वो राइज करती है और वो फैलती जाती है, ठीक है ना। एकदम से हुई होने के बाद में वो एकदम से बहुत सारी कम्युनिटी में एक साथ ही बहुत लोगों को एकदम से फैल गई, तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है। जैसे स्वाइन फ्लू आया था हमारे सामने, ठीक है ना, स्वाइन फ्लू था, या सपोज डेंगू है। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हम लोगों ने देखी बीच में जो एकदम से हमारी कम्युनिटी में हमें देखने को मिली थी। तो हुआ क्या कि कुछ केस डेवलप हुए, वो डेवलप होती एकदम से कम्युनिटी में हम लोगों ने देखा कि उसका आउटबर्स्ट हुआ और सडन ही काफ़ी लोगों को एक साथ उसका अफेक्शन हमें देखने को मिला। तो इसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। तो कोई भी डिजीज़ जो सडनली हमारी कम्युनिटी में आती है, आने के बाद में कुछ ही टाइम में उसका इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, आउटबर्स्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग एक ही टाइम में एक साथ अफेक्ट होने लग जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़, ठीक है। तो ये जो टर्म है, इसमें डिफरेंस हम लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि स्पोरेडिक क्या है, पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है। देन नेक्स्ट टर्म इज जूनोसिस। जूनोसिस यानी ऐसी डिजीज जो ह्यूमंस के अंदर वर्टिब्रेट से ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे रेबीज़ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है हमें, ठीक है, डॉग बाइट से ही हमें डेवलप हो रहा है। या सपोज हम बात हम लोग करते हैं प्लेग की, ठीक है ना, जैसे जो रैट्स हैं उनसे हमें प्लेग देखने को मिलता है, ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। तो वर्टिब्रेट से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ जो हमें कम्युनिटी में देखने को मिलती है, उन्हें हम कहते हैं जूनोसिस, ठीक है ना। तो जूनोसिस यानी द डिजीज़ विच अफेक्ट फ्रॉम अ वर्टिब्रेट टू एनी ह्यूमन बीइंग दैट आर कॉल्ड एज जूनोसिस। देन एक और टर्म हम लोगों को देखने को मिलता है एक्सोटिक डिजीज़। एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? एक्सोटिक डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री और अदर जोग्राफिक एरिया। तो एक्सोटिक कौन सी होती है? ऐसी डिजीज़ जो किसी और कंट्री से, किसी और एरिया से हमारे यहाँ पर डेवलप हुई। जैसे सपोज कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री में गया, वहाँ पर कुछ इस तरीके का इन्फेक्शन था, कोई डिजीज़ थी, वो वहाँ से लेकर के हमारे यहाँ पर आता है और उसकी उस वजह से हमारे यहाँ पर वो डिजीज़ डेवलप हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं एक्सोटिक डिजीज़। वो ऑलरेडी हमारी कंट्री में नहीं थी, लेकिन पर्टिकुलरली आने के बाद वो वहाँ से जो व्यक्ति आया, कोई भी उस इन्फेक्शन को, उस डिजीज़ को लेकर के आया और अब हमारी कंट्री के अंदर उससे रिलेटेड इन्फेक्शंस को स्प्रेड होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोटिक डिजीज़, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ जो हैं हम लोगों ने इसके बारे में समझने की कोशिश की। तो ये कुछ टर्म्स थी डिजीज़ से रिलेटेड। देन इसी के अंदर ही कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे एक टर्म आती है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शंस विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो हमें इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं? अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है, वो वहाँ पर किसी ट्रीटमेंट के लिए गया है, किसी भी अपने डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए गया, और वहाँ पर जाने के बाद में उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है वो अपनी जगह है, बट साथ में ही वहाँ जाने के बाद वहाँ की सपोज कोई हाइजीन इशू है या कोई भी वहाँ का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसे अगर सपोज कोई नई प्रॉब्लम या कोई नया इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है ना। उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड या हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज opportunistic infection. Opportunistic infection, those infections which are developed due to immune disturbances of any human being.
तो किसी भी पर्सन की अगर इम्यूनिटी से रिलेटेड, अगर होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई इश्यूज डेवलप होते हैं और उसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है और की वजह से उस बॉडी में कोई इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं, कोई डिजीज डेवलप होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जिसका एग्जांपल है हर्पीज़। तो हर्पीज़ जोस्टर जो एक इलनेस हमें देखने को मिलती है, वो एक इम्यूनो जो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ जो हैं उनमें से एक आती है हमारे सामने। उसे हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। द नेक्स्ट इज आइट्रोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। तो आइट्रोजेनिक या फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज जो होती हैं उनका मतलब क्या होता है कि दोज डिजीज विच आर डेवलप्ड ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ एनी हेल्थ रिलेटेड फिजिशियन, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी और हेल्थ रिलेटेड इंडिविजुअल पर्सन। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी वजह से, या सपोज हेल्थ रिलेटेड कोई भी इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर काम कर रहा है, तो वहाँ पर उस पर्सन की वजह से या वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन, उस हॉस्पिटल, उस नर्सिंग होम की वजह से, उस क्लिनिक की वजह से अगर किसी पर्सन के अंदर उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो उसे हम कहते हैं आइट्रोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस। इसके अंदर कौन सी कैटेगरीज या कौन से एग्जांपल्स आएंगे डिजीज़ के, जैसे सपोज कोई पर्सन गया है तो उसको वैक्सीनेशन करवाया उसने, तो वैक्सीनेशन करवाने की वजह से उसमें सपोज कोई एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो गए तो वो इसमें आ जाएंगे। अगर कोई पर्सन सर्जरी के लिए गया तो सर्जरी करते वक्त अगर सपोज एनेस्थीसिया का कोई ओवरडोज हो गया, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन न्यूरोजेनिक डेवलप हो गए तो वो इसके अंदर आ सकते हैं। कोई पर्सन ऑर्थो के अपने इश्यूज़ के लिए गया और वहाँ पर कोई नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ को हैंडीकैप हो गया या कोई भी उसके अंदर कोई और इस तरीके की ऐसे इश्यूज डेवलप हो गई, इसकी वजह से डिसेबिलिटी डेवलप हो गई, तो उसे हम इस कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशन में किसी भी फिजिशियन की गलती की वजह से या हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी की वजह से किसी पर्सन के अंदर कोई भी नेग्लिजेंसी के इशू से कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसकी जो रूटीन वर्किंग है उसमें कोई इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर कोई रूटीन वर्किंग में डिसेबिलिटी डेवलप हो रही है, कोई हैंडीकैप हो रहा है, कोई भी न्यूरोजेनिक इफेक्ट आ रहे हैं, कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस कैटेगरी में लेते हैं, आइट्रोजेनिक और फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। देन एक टर्म आता है सर्विलेंस। सर्विलेंस यानी सर्विलेंस का मतलब रहेगा कंटिन्यूस स्क्रूटनिंग ऑफ द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हमारे सामने हमें रूटीन डेज में देखने को मिलता है कि कोई भी डिजीज़ जो डेवलप हो रही है उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, हेल्थ फैक्टर्स क्या हैं, उनकी कंटिन्यूस स्क्रूटनिंग करना, उनके बारे में पता लगाना और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसके बाद में उनको किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस वजह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उनके बारे में हम लोग देख करके पता लगा करके और फिर उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं और कोई भी उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उससे हम कहते हैं सर्विलेंस। ठीक है ना। जैसे सपोज कोई भी गवर्नमेंट का कोई एक प्लान है, कोई प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, अब उस रन होने में उसका प्रैक्टिकली कितना इम्पैक्ट उस पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है, कितने बेनिफिट उस पॉपुलेशन को मिल पा रहे हैं, जो भी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हमें उन्हें मिलनी चाहिए, जो भी बेनिफिट्स प्रोग्राम के हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल पा रहे, तो इसकी एक कंटिन्यूस स्क्रूटनिंग होना ज़रूरी है ताकि पता लग सके कि वो जो भी एफ़र्ट्स हैं वो एफ़र्ट्स कितने पॉजिटिव वे में वर्क हुए, कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग करके, उसकी सर्विलेंस करके फिर अल्टीमेटली किसी भी कंक्लूजन पर हमें पहुंचना होता है ताकि हमें पता लग सके कि जो भी एक नया प्रोजेक्ट या जो भी एक इस तरीके का प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम जो चालू किया गया है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा था, क्योंकि अगर वो इफेक्टिवली वर्क करेगा तभी उसे कंटिन्यू किया जाएगा। और अगर स्क्रूटनिंग में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ उसमें लेक्यूनाज हैं, वो पॉजिटिवली हेल्थ जो भी हमारी पॉजिटिव हेल्थ है उस ट्रैक पर उसके अंदर फुलफिल उसको नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके उन प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग नई प्लानिंग जो है, नया फ्रेमवर्क जो है वो फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ और कुछ आज टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बात की जो हम लोग जो हमारी एपिडेमियोलॉजी है, जो हमारी कम्युनिटी मेडिसिन है, इसके अंदर रूटीन में काम में आते हैं और जिनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम लोग अपनी क्लिनिकल लाइफ में भी देखते हैं। हम लोग क्लिनिक पर बैठते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं
कि हमें ये टर्म्स हमें दिन रात देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो ये टर्म्स हम लोगों को समझने ज़रूरी हैं, ये क्लियर होने ज़रूरी हैं कि ये टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक हेल्थ प्रोवाइडर हैं। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो फिर हम इनसे रिलेटेड जो है हम जब खुद ही हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम पब्लिक को अवेयर कैसे कर सकेंगे, हेल्थ एजुकेशन हम लोगों को किस तरीके से दे सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर जो टर्म्स थे जो आगे भी हम लोगों को बार बार पढ़ने को मिलेंगे, इनको हम लोगों ने आज के और एक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।